मैं अरे सुनिए ना मेरे सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा सुनिए, कम्युनल एंगल देने की कौन कोशिश कर रहा है, मैं आपको जवाब देता हूँ। सांप्रदायिकता का बीज किसने बोया है देश में पता है ना आपको? 10 साल हो गए जब से भाजपा सरकार आई है सत्ता में, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति के लिए, जिसका नतीजा अब तक आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आज हरियाणा के अंदर एक लड़के ने सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक कुर्बानी का फोटो लगाया था, तो आप लोग ने सबने जाकर, हिंदुत्ववादियों ने जाके उसकी दुकान को तोड़ दिया और वहां पर बोल दिया कि कोई इस शख्स को किराए के ऊपर दुकान नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को किराए पे दुकान नहीं देना चाहिए। अरे किसने आपको सिखाया कि आप सोशल बॉयकॉट करोगे क्या सबका? फिर सबका साथ सबका विकास की बात। देखिए आप बोल रहे थे मैं खामोश था, ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात है क्या? ठीक है आप बोलिए, चलिए बोलिए। अभी आपको देखिए मैं एक चीज सोच के चला हुआ, मैं आप लोग को कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर है और मेरे को आपको जवाब नहीं देना है। आप खुद वकील है तो ऐसे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है बैठ के, सरासर झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहे बैठ के। झूठ कौन बोल रहा है? आदमी एक नंबर के अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो एक्सपोज करिए, वरना वो आपको एक्सपोज करेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। झूठा कहीं, झूठे नंबर 1 बीच में बोलते रहते हो, झूठे कहीं के। सुनो बात, अरे बोलने की पहले तहजीब सीख लीजिए। मुसलमानों के घर को तोड़ो बोला था, इल्लीगल अतिक्रमण है उसको तोड़ने का, तो इल्लीगल अतिक्रमण 50 साल से नहीं दिखा क्या आपको? प्रशासन क्या कर रहा था? अगर 50 साल से कोई वहां पर बैठा था, इल्लीगल अतिक्रमण कर रहा था, तो उसको क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन नहीं, आपको एक बहाना चाहिए था। किसी के घर के अंदर बीफ मिल गया, आपने वो बहाना लेकर 11 लोगों के घरों को उजाड़ दिया। आपने मध्य रिवर फ्रंट के नाम के ऊपर, नहीं मैं अब इसी की बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली देखिए, मैं इसी की बात कर रही हूँ। शहजाद जी तोड़े गए हैं। विशाल जी, वारिस पठान साहब वही कर रहे हैं जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। वारिस साहब कोर्ट में आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने बैठकर टेलीविजन डिबेट्स में इतना हल्ला किया कि देखिए ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए इस कार्रवाई के खिलाफ? क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी रूप से पेचीदा था। आप जानते हैं, आप तो वकील हैं, आप तो जा सकते थे, आप नहीं गए, लेकिन आपने डिबेट्स में हल्ला जरूर किया इसको लेकर। इस पर हिंदू मुसलमान जरूर किया, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे आप, क्योंकि इस मामले में आप भी जा सकते थे कोर्ट। कहाँ मानते सुचरिता जी? नहीं मानते। कानून को अपने हाथ में लेना तो इनका पुराना पेशा है। अभी आज भी आपने देखा ना, क्यों मेरी बात का जवाब नहीं? कौन से कानून के तहत आपने जाकर हरियाणा में वो लड़के की दुकान को तोड़ दिया जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था? बताइए मुझे सेक्शन, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ डिड यू गो? मैंने ये कई डिबेट्स में कहा है वारिस साहब आपसे, मैंने ये कई डिबेट्स में कहा है कि मामला उछालना टीवी डिबेट्स में बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके पास संसाधन होते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, आपके जैसे वकील, आपके जैसे नेता। लेकिन आप शोर जरूर मचाते हैं, लेकिन कोर्ट कभी नहीं जाते हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी। सुचरिता जी, अब मुझे उम्मीद है कि वारिस भाई मेरे समय पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। मैं 10-15 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, अभी उन्होंने हरियाणा की किसी घटना का जिक्र किया, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर मैं उसको खंडन करता हूँ। पर उसी स्वर में मैं चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जी, बंगाल में जो लगातार लोगों को मारा जा रहा है वोटिंग के बाद, और कुछ लोगों के घर पे कचरा फेंक दिया गया, कुछ लोगों के घर पे बिजली काट दी गई क्योंकि उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया, उसके लिए क्या भाटी जी, क्योंकि इंडिया अलायंस में साथ में टीएमसी, क्या खंडन करेंगे? दूसरी बात, भाटी जी ने एक अच्छी बात की, वैसे मेरे अच्छे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं बता दूं सबको, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनकी पार्टी को एक बिट भी सही नहीं मानता, पर वो कभी कभी नैतिकता से बोलते हैं। उन्होंने नैतिकता से बोला कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई एंगल नहीं है, सभी के घर वहाँ पे हटाए जा रहे हैं। पर मैं भाटी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे रूप से बोला कि सभी के घर वहाँ पे है, वो गरीबों का विषय है, गरीबों का विषय है। तो भाटी जी ये बताइए कि कर्नाटका के गरीबों ने क्या गलती की थी? दूध के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पानी के दाम बढ़ा दिए। आपने तो महंगाई पर लड़ा था ना चुनाव। आप मुझे बताइए कि गरीब लोग 1-1 लाख रुपए मांगने आ रहे हैं ना, लखनऊ से लेकर सब जगह पर। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? उनको कह रही है कि खटाखट अब फटाफट भूल जाइए। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 1818 जो एप्लीकेशन आई कोर्ट के माध्यम से, उसमें से लगभग 1000 लोगों को ऑलरेडी अलॉट हो गया है, या तो उनके प्रबंधन कर दिया गया, और 706 स्क्रूटिनी में है। अगर किसी से बदले से भावना के साथ काम करना होता तो 99% के ऊपर कोई का एक्शन नहीं लेते, सबको बोलते जाओ जहाँ जाना है। तो 1000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हो गई? इसीलिए भाटी जी मैं आज आपसे पूछा हूँ, गरीबों की आपने चिंता की, बताइए 1 लाख रुपए कब देगी कांग्रेस? और कर्नाटका में किसानों की कमर तोड़ने वाला निर्णय, डीजल बढ़ाने वाले निर्णय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, वो डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं भाटी जी, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी। जवाब दे दीजिए, फिर आप नाराज ना हो जाए मुझसे।
पश्चिम बंगाल में अगर किसी के घर पर पत्थर फेंके गए हैं, कोई हिंसा कर रहा, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हो। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने डीजल पेट्रोल की पर टैक्स बढ़ाया है, उसका भी मैं विरोध करता हूँ। सरकारों को महंगाई रोकने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये जो महिलाएं खटाखट रुपए मांगने आ रही है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये कैसे षड्यंत्र है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी अगर सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम ये देंगे। ये नहीं लिखा था कि हम सरकार नहीं बनेगी तो भी देंगे। ये केवल बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कुछ महिलाओं को पकड़ के ले जाती है, वो फोटो खिंचवाती है और ये दुष्प्रचार करती है कि भाटी जी ये मुश्किल आपके लिए भी हो गया, क्योंकि ये सवाल वैसे कांग्रेस ने करा, लेकिन उसकी भरपाई आपको भी करनी पड़ रही है। कितनी डिबेट्स में आपको कांग्रेस की तरफ से जवाब देना पड़ रहा है और आप इसको बीजेपी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। सरकार बनने पे ही तो दिया जाना था। अरे सरकार बनने पर कहा था भाई, वो बिना सरकार बने ही पैसे लेने आ गई महिलाएं, तो हम क्या करें? भाटी जी कह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हमने थोड़ी कहा था सरकार बनेगी नहीं तो हम पैसे दे देंगे। हाँ बोलिए ये जो हमारे 15 लाख अभी तक मार रखे इन्होंने, उन्हें दिलवा दो आप हमें। मात्र 10 जो मोदी जी हमारे 15 लाख मारे बैठे हैं, 15 लाख दिलवा दो हमारे। 10 सेकंड भाटी जी, मात्र 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। भाटी जी, कांग्रेस ने ये फॉर्म भरवाया, जूम कीजिए कैमरामैन, जिसमें लिखा था 1 वोट का दम ये है कि आप 1 वोट देंगे तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 1 लाख रुपए युवा को मिलेंगे। और ऐसे फॉर्म भरवाए महिलाओं से, तो महिलाएं वो फॉर्म लेकर पहुंची है। और जो आप 15 लाख बोलते हैं, वैसे मोदी जी का बयान देख लीजिए, वो तो 14 से 19 की बात थी। 19 में तो लोगों ने और सीटें दे दी, तो उसका मतलब वो वादा पूरा हुआ। अब मुझे बताइए कि 1 वोट पे 1 लाख, वो 1 लाख कहाँ है? देश की महिलाओं को मैं बोलता हूं, 24 अकबर रोड, ये कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर जाइए, अपना 1 लाख रुपया क्लेम कीजिए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी आप जा सकती हैं। राजकुमार भाटिया आपको कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाएंगे। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर को भी आपने लपेट दिया शहजाद जी, अब वहां पर भी लोग पहुंच जाए, मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना है दफ्तर, समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी जाना है। एक मिनट वरुण जी, अगर आप ये कंपटीशन करना चाहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि फॉर्म भरे गए, हालांकि ये डिबेट में पहले कर चुकी हूँ, ये आज की डिबेट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये सवाल जब महिलाएं पहुंचती हैं पूछने के लिए, इसकी शुरुआत भाटी जी ने की, तो कांग्रेस पार्टी के इस तरह का जो भ्रम फैलाया उसकी चर्चा आप नहीं करते, वो भ्रम की चर्चा नहीं करते। आज आप एक भ्रम जरूर देते हैं कि भाई हमारे संपर्क में, जरा बता दीजिए कौन कौन आपके संपर्क में है? सरकार कभी भी गिर सकती है, नई सरकार बन सकती है। वारिस साहब भी चाह रहे हैं गिर जाए सरकार, बीजेपी के पास भी जाना पड़ेगा। वारिस साहब भी चाह रहे हैं आपके साथ कि गिर जाए सरकार। अरे मैं तो देख रहा हूँ, अरे सचिन जी आपको मालूम है कि नहीं, ये एनडीए के जो एक सहयोगी है जेडीयू के, उनके क्या कहा, उनके एमपी ने अभी जीते हुए नवनिर्वाचन, जिसका वोट फटाफट उसका काम खटाखट। अगर मुसलमान ने और यादव ने हमको वोट नहीं दिया तो मैं खाली चाय पिला के भगा दूंगा, वटा दूंगा, कुछ नहीं काम करेंगे। जेडीयू के नेता बोल रहे, खड़े रहकर सोचिए किस दिशा में ये देश को लेकर चले गए। और मैं तो शहजाद पूनावाला को मुझे भी एड्रेस भेजो, मुझे तो समाज अब एक सेकंड रुकिए, इस बयान को आप गलत मान रहे हैं ना? ये बयान गलत है कि नहीं है भाटी जी? भाटी जी ये बयान गलत है कि नहीं? एक मिनट, वारिस साहब ने जेडीयू के सांसद की बात कही, जेडीयू नेता की बयान की बात कही, ये बयान गलत है ना भाटी जी? मैं इसे सही नहीं मानती, मैं तो खुल कर कह रही हूं गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर जेडीयू जिस पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको आप अपने खेमे में तो स्वागत नहीं करेंगे? उनके लिए नॉट अलाउड बोर्ड है ना इंडिया गठबंधन में? इंडिया कह रही हूं आज नहीं, हम ना, अरे सियासत अगर चलता है, अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो उसका स्वागत है। अच्छा, हृदय परिवर्तन हो जाए तो स्वागत है, ये बयान सुन लीजिए भाटी जी का।